हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आपको बता दूं, मैं घर से आने के बाद मैंने 2-3 दिन ब्लॉगिंग करी थी। उसके बाद से मैंने कम से कम 6-7 दिन ब्लॉगिंग नहीं करी। कैमरा भी नहीं उठाया, फ़ोन तो उठाया था क्योंकि मैं ससुराल गई थी, आपने देखा होगा, तो वहाँ के बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग में डले हुए थे। फिर यहाँ आने के बाद भी 2-3 ब्लॉग हो गए थे, तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारे ब्लॉग हो चुके हैं, मुझे भी आराम की ज़रूरत है और ब्लॉग एडिट भी करने हैं, घर के काम बहुत सारे, लक्ष्य के एग्जाम्स। तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, इसलिए मैंने 6-7 दिन ब्लॉग नहीं बनाए। 2 दिन पहले ही मैंने फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, तो वो सारी क्लिप मैं आगे ऐड कर लूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने पिछले 2 दिनों में क्या किया और मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरे साथ बहुत बुरा बुरा हुआ है पिछले 2 दिनों में, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेवजह होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो 2 दिन पहले की मेरी जितनी भी मैंने शूट की हैं तो मैं सारी आगे ऐड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अभी लक्ष्य के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो प्रॉपर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, बट अभी उसके 1-2 एग्ज़ाम ही बचे हुए हैं, तो अभी मैं फिर से अगेन स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं ससुराल चली गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, दीदी आपने ब्लाउज़ की कटिंग शेयर नहीं करी। तो अभी इस ब्लॉग के जाने के बाद मैं ब्लाउज़ की कटिंग ज़रूर शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी आ गई हूँ और अभी मैं प्रॉपर, मेरा सारा काम हो चुका है। थोड़े बहुत काम है तो वो तो चलते ही रहते हैं रेगुलरली। अभी अनिल गए थे मार्केट, क्योंकि मैंने बोला था मुझे भी ले चलो, बट वो मुझे नहीं लेके गए, उनकी ऑफिस का काम चल रहा था ना, इसलिए। बट वो जल्दी जल्दी में गए थे और मैं भी, मेरे पास भी बहुत सारे काम डले थे। आज मैंने कपड़े वॉश किए थे, इसलिए। तो वो लक्ष्य की ना बुक लेने गए थे, और तो बुक लेके आ गए। मैंने उनसे बोला था कि मेरे लिए नेल पेंट रिमूवर लेके आ जाना, बट वो नहीं लेके आए। देख सकते हो मेरी नेल पेंट कितनी निकल गई हैं, देख सकते हो, बट वो नहीं लेके आए। मैंने बोला कोई बात नहीं है, जल्दी में थे, तो ऑफिस के कॉल स्टार्ट हो गए थे, इसलिए वो आ गए। तो मैं थोड़ा सा नाराज हुई, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, नहीं लेके आए तो फिर मैं किसी दिन मार्केट जाऊंगी, मास्क वास्क लगा के, तो मैं ही लेके आऊंगी। मैं इसलिए भी नहीं जा रही ना, फिर मैं एक चीज़ लेने जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेके आ जाऊंगी, तो पैसे फालतू में खर्च हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ कि नहीं जाऊँ तो नहीं जाऊँ। और मैं आपको लक्ष्य को दिखा देती हूँ। अभी लक्ष्य पढ़ाई कर रहा है, मैं साथ में यहाँ एडिटिंग कर रही थी और लक्ष्य को यहाँ बैठा लिया है, तो लक्ष्य पढ़ाई कर रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ उसको। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लक्ष्य का कल कंप्यूटर का एग्जाम है, क्यों बेबी? तो वो तैयारियां कर रहा है अपनी, और बस मैं एडिटिंग कर रही हूँ और मुझे कपड़ों की तह भी लगानी है अभी। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय और मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि मन कर रहा था, काफ़ी समय हो गया हमने खाया नहीं। तो आलू भी थोड़े से रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी भूख लग रही है तो हम खा लेते हैं। तो बस मैंने इसको ऑयल में अच्छे से तल लिया है और निकाल लिया है उसको प्लेट में, और लक्ष्य इस तरीके से ही खाता है, तो मैंने थोड़ा सा डिजाइन बना दिया है सॉस में, और सच में ना खा के बहुत मजा आ गया। अगर और चिप्स होते ना, आलू होते और, तो मैं और बनाती, लेकिन आलू खत्म ही हो गए थे, 2-3 आलू ही थे। तो अभी हम बैठ के बातें कर रहे हैं। अभी हो रहा है शाम का समय, कभी कभार ऐसा समय आता है, वो दिन आता है, फाइनली आज वो दिन आया है, महीनों में या 15 दिन में आ जाता है कि हम साथ में बैठ के ऐसे बातें करते हैं, घंटों सारी बातें डिस्कस करते हैं, क्या चल रहा है, आगे क्या करना है, वो सारा प्लान करते हैं। तो वही सारी बातें चल रही हैं और अनिल और मैं बात कर रहे हैं। लक्ष्य ने एक्चुअली ये शूट कर लिया था, मुझे नहीं मालूम, ये मुझे फ़ोन में मिला है, क्योंकि मेरा तो मैंने देखा ही नहीं है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक मेरा सब कुछ ठीक था, मैं नॉर्मल थी, मुझे नहीं पता था कि आगे ये सब हो जाएगा। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट करी थी, मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स भी पोस्ट करी थी, तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे और मुझे कमेंट भी आए थे कि दीदी आपने ये कुर्ती कहाँ से परचेज़ की। तो मैंने ये वाली कुर्ती ना अमेजोन से परचेज़ की थी। ये कॉटन फैब्रिक की कुर्ती है, मुझे बेहद पसंद आई है। इसके स्लीव्स में थोड़ा डिजाइन है और इसके गले पर भी डिजाइन है, नेक पर आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन है। और इतनी गर्मी हो रखी थी, मैं छत पे जाके रील्स बना रही थी, उसके बावजूद इसमें मुझे इतना कंफर्टेबल फील हो रहा था ना, क्योंकि प्योर कॉटन की है। और इसका मैंने ना अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, वॉश भी कर लिया है, तो इसका जो प्रिंट है ना वो भी नहीं निकला हुआ। मैंने इसको गरारा के साथ वियर किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास गोल्डन कलर में कुछ था नहीं। आप लोग इसे लॉन्ग कुर्ती, लॉन्ग स्कर्ट के साथ भी वियर कर सकते हो, प्लाजो पैंट के साथ भी वियर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरा साइज़ मीडियम है, तो मैंने मीडियम साइज़ में ली हुई है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत ही सस्ती है। आप लोग देख लीजिएगा, मुझे सही से याद नहीं है कितने की, बट बहुत ही पसंद आई मुझे ये वाली कुर्ती बेहद।
तो अभी हो रहा है शाम का समय, तो मैं आ गई हूँ किचन में और वही डेली का काम होता है, वही रहता है। बट मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गए मैंने चिप्स नहीं बनाए हुए, तो दिन में खा लेते हैं, तो मैं बना के ना पॉलीथीन में पैक करके रख देती हूँ 2-4 दिन के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो बनाई नहीं जाती ये सारी चीज़ें, और कौन ऑयल रखे कौन कढ़ाई रखे। और अभी मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहूँगी तो बार बार नहीं बनाया जाता ना, फिर बार बार चटनी मीठी नहीं बनाई जाती, इसलिए 2-3 दिन के लिए मैंने इकट्ठी बना के रख दी है। और उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैंगो शेक बना लिया है मैंने एक्चुअली। और ये वाली मैंगो शेक का कलर थोड़ा अलग है, क्योंकि ये अलग आम का मैंगो शेक है, इसमें मैंने ना चौसा आम चूज किए हुए हैं, इस्तेमाल किए हुए हैं। तो अभी मेरे सारा काम डिनर को छोड़ के हो गया है, तो मैंने बर्तन भी वॉश करके डाल दिए, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं खत्म हो। हेलो दोस्तों, तो ये पूजा कर रहे हैं और आज इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया कि मुझे इन पे इतना गुस्सा आया और मैंने इनसे झगड़ा कर लिया। क्यों जानू? झगड़ा हो गया तो बात क्यों कर रही है? अरे यार मेरा झगड़ा भूल गई, सॉरी, मैं बात नहीं करूंगी, ठीक है, याद रखना। तो देख सकते हो आप झगड़ा किस बात को लेके हुआ था। तो ये है मैंगो, जो कि मेरे फेवरेट रहते हैं हमेशा, आप लोगों को पता होगा। तो ये एक और मैंगो है, ये एक और मैंगो है और ये एक और मैंगो है, मतलब 3 टाइप के आम हैं, टाइप के तीन टाइप के। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप, ये वाले हैं, इनको शायद लंगड़ा आम बोलते हैं। अनिल कर रहे हैं पूजा, एक्चुअली मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। पूजा कर ली है तो अभी बताती हूँ हुआ क्या था, झगड़ा क्यों हुआ था। कि ये आम लेके आए, रिलायंस फ्रेश गए थे, घर का कुछ राशन था, बिस्किट नमकीन वगैरह लेने के लिए, सॉस वगैरह, ये सारी चीजें। तो मैंने इनसे मना किया कि रिलायंस फ्रेश से आम वगैरह नहीं लेके आना, क्योंकि वहाँ पर रखे रहते हैं, ताजे नहीं आते हैं, रेडी से लेके आना, वहाँ पे ताजे डेली आते हैं और शाम तक उनके खत्म हो जाते हैं। तो मैंने इनसे बोला, तो ये लेके आ गए, देख सकते हो कितने दिन के रखे हुए हैं। इसके हमरे फिर भी सही आ रहे हैं, इतने मैं बता नहीं सकती, मतलब इतने देख सकते, टाइट बिल्कुल भी नहीं है, देख रहे हो आप, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। और ऐसे आम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये लेके आए थे परसों, आपको दिखाती हूँ, कोई नहीं खा रहा है इनको, एकदम खट्टे रखे हुए, ना तो इनका हम जूस बना सकते हैं ना कुछ कर सकते। ये आम मुझे पता नहीं कौन से आम है, चौसा आम है क्या है मुझे नहीं पता। ये लंगड़ा ही अच्छे निकलते हैं, बट ये भी रखे हुए हैं कुछ कच्चे से, ये मैंगो शेक के हिसाब से अच्छे हैं। तो अभी मैंने इनको डांट लगाई, तो मुझे नहीं पता था डांट इन द सेंस, मैं बोला इतने महंगे मिलते रिलायंस फ्रेश में, रेडी वालों से महंगे मिलते, रिलायंस फ्रेश में वो भी अच्छे नहीं मिलते। तो मैंने बोला कि क्यों पैसे वेस्ट करना, जब अच्छे आम रेडी पे मिल रहे हैं तो इसमें पैसे क्यों वेस्ट करना। पर ये बंदा मानने को तैयार ही नहीं होता, इसलिए मेरे झगड़ा हो गया। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द भी हो सकता है, दर्द हो रहा है, सुन नहीं रहे, दर्द हो रहा है। इस बंदे ने मेरे पैर में दे दी और अभी ये मरहम पट्टी लगा रहे हैं, गरम पट्टी मरम पट्टी। तो कल मेरे पैर में बहुत ज़ोर से मोच आ गई थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी और उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और अभी नेक्स्ट डे मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू टिक्की। तो आलू टिक्की की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, क्योंकि कल मैंने मटर भिगो के रख दी थी, प्लान कल का ही था, बट मैंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि फिर इतना पेन हो रहा था तो कोई मतलब ही नहीं था। और सारे काम तो घर के मुझे ही करने हैं, क्योंकि और कोई तो था नहीं, इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके डिनर बनाया, सारे काम किए, बट पेन मेरा रेगुलर था, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू टिक्की, मेरी फेवरेट है। तो बस अनिल ने भी बोला कि ठीक है, मटर और चने मैंने भिगो के रखे थे तो ख़राब हो जाएंगे, तो आलू टिक्की बना लो। और मीठी चटनी तो मैंने परसों ही बना ली थी, आपने देखा ही होगा कि मैंने परसों ही बना ली थी, बना के रख दी थी। तो क्या होता है ना कि इकट्ठी मीठी चटनी बना के रख देते हैं फ्रिज में, 2-3 दिन के लिए हो जाती है, क्योंकि मीठी चटनी बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो बस मैंने फ्रिज से निकाल के उसको मैं थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, साथ में ही मेरी आलू टिक्की बन रही हैं। और बस मेरी आलू टिक्की बनके हो चुकी है तैयार, बस हम तीनों इनको खाएंगे और एंजॉय करेंगे। मुझे ना आलू टिक्की बेहद ज़्यादा पसंद है। देखो इनकी उंगली में लगी है पैर की में आज, ठीक है, तो ये सुबह से ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के और मेरे दर्द हो रहा है, और मेरे ये 8 दिन हो गए इसमें उंगली में लगे हुए। अब मैंने तो इतना नहीं किया भैया, तो मैंने कहा इनसे कि मैं भी करता हूँ अब लो। बहुत दर्द, मेरा मोबाइल चला हुआ। ऐसे मैंने नहीं कही, मैं दर्द सच में हो रहा है। तुम्हारे भी सच में हो रहा है, तुम मेरी नकल उतार रहे हो ना।
नकल क्यों उतारूंगा? नकल उतारी है तुमने? मेरे सच में हो रहा है, मेरे पैर में बिल्कुल नीला निशान हो गया है उंगली में। लाल है, बताओ नीला अच्छा होता है कि लाल? नीला लाल अच्छा होता है, नीला नहीं होता। तो मैं लाल कर दूं उसको लाल। जी क्या बकवास है, मैं ऐसे नहीं करती तुम्हारी तरह। तो फिर कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने बोला, दवाइयाँ दे दी हैं, बोला है कि इसका एक्सरे होगा, अगर आपके पेन रेगुलर रहेगा तो देखते हैं आगे क्या होगा। उसी पैर में मेरी मोच आई थी, उसी पैर में उंगली में लग गई, आपने देखा होगा उंगली की हालत कैसी हो गई थी। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय, तो मैंने बनाई है चाय और चीज़ सैंडविच, मुझे बेहद पसंद है। तो अभी मेरा मन कर रहा था आज चाय पीने का, तो अभी साथ में ही मैंने मशीन लगा दी है क्योंकि कपड़े वॉश तो करने ही थे। सारे चद्दर, पिलो कवर, पैरदाने मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए हैं इधर। तो अनिल बोल रहे थे कि तुम्हारे दर्द हो रहा है तो मत करो, बाद में फिर कभी वॉश कर लेना। मैंने बोला फिर ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, फिर मुझे ही प्रॉब्लम आएगी करना। तो मुझे ये ना पेन तो मेरे रेगुलर था बट दवाइयों की वजह से ना बंद हो रहा था, थोड़ा हो रहा था फिर बंद हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में ही कर लेती हूँ। लंच वगैरह मेरा सब कुछ हो चुका है, साथ में ही मैंने कपड़े वॉश कर दिए, सुखाने के लिए भी डाल दिए मैंने, मशीन भी एकदम साफ कर दी। इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है क्योंकि मैं गीली मशीन को नहीं रखती हूँ कवर करके, क्योंकि इसमें से स्मेल आने लगती है, इस वजह से। बाथरूम भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया और जब ये ड्राई हो जाएगी तो मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगी। तो आप लोग देख सकते हो मेरे आधे से ज्यादा कपड़े भी सूखने के लिए डले हैं बाहर रेलिंग पे, और चद्दर, पिलो कवर, सारी चीजें। और कुछ मैंने उठा के लेके आ गई हूँ, जो मैंने चेयर पे डाल दी है इनको थोड़ा शाम के टाइम ही मैं तय लगा के रखूंगी। और आज मैंने वियर की ये वाली कुर्ती, उसके साथ में है ये लेगिंग्स पिंक कलर की। तो ये कॉटन की है इसलिए इसमें ना थोड़ा गर्मी नहीं लगती, इसलिए मैंने आज इसको पहन लिया। और इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो घर के इतने सारे काम होते हैं कि काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और तो बस मैंने बहुत ज़्यादा आराम कर लिया। आराम तो नहीं बोलूँगी क्योंकि घर के काम भी थे, साथ साथ में एडिटिंग, लक्ष्य की पढ़ाई, उसके एग्जाम चल रहे थे, तो आराम तो नहीं बोलूँगी मैं, बट मैं बिजी बहुत ज़्यादा थी। और साथ में मेरे साथ आप लोगों ने देखा होगा कितनी कितनी चीज़ें हुई हैं। दर्द अभी मेरे बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी भी उंगली में हो रहा है। पहले मोच आ गई थी, फिर उंगली में कल अचानक से ऐसे ही मेरे दीवार से लग गई। ऐसे ही मैं क्या कर रही थी, हाँ मैं झाड़ू लगा के जा रही थी उस वाले रूम में, तो ये दीवार है ना, ये वाली मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली दीवार है ना, ये वाली दीवार, इससे अचानक ऐसे मेरा पैर, इतना जोर से आवाज आई थी ना मेरी उंगली की, मुझे तो उस टाइम पे लगा था कि मेरी तो उंगली गई काम से। उसके बाद अनिल थे नहीं, तो लक्ष्य ने बोला पापा के लिए कॉल करूं, तो मैंने बोला मत करो बेबी। तो अनिल आए तो बाद में बोला अगर मैं घर पे होता ना तो तुम तो मेरा ही नाम लेती कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। मैंने बोला हाँ ये बात तो सही है यार, किसका नाम लेते फिर मैं। तो बोला कि तुम देख के नहीं चलती हो, ये सब लेक्चर स्टार्ट कर दिए जो कि हमेशा करते हैं। तो चलिए गाइस, आज इस ब्लॉग की हम यहीं पे एंडिंग कर देते हैं। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट तो किया कीजिए। आपके कमेंट जब मैं रीड करती हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं उनका मुझे पता है रेगुलर कमेंट आते, जब तक उनके कमेंट्स नहीं आ जाते ना तब तक मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों नहीं आए, कहाँ बिजी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कमेंट क्यों नहीं किया। तो थोड़ा आदत सी हो चुकी है। और तो चलिए गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी नेल्स मेरे कुछ मत पूछो, इतने सारे नेल पेंट रिमूवर रखे हैं लेकिन एक भी काम नहीं कर रहा है ढंग से।